अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे शादियों में बनने वाली वाइट चिकन कढ़ाई। वाइट चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हाफ कप ऑयल डाल देंगे। अब इसमें हम कुछ साबुत मसाले डालेंगे। मैंने सब्ज़ इलायची ली है 2 अदद, एक तेज़ पत्ता लिया जिसको 2 हिस्सों में कट कर लिया, 2 छोटे दालचीनी के मैंने टुकड़े लिए हैं तो इनको हम डाल देंगे। अब हम इसमें बारीक चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली जिसको बारीक चॉप कर लिया। अब हम प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका पिंक कलर हो जाए, इससे ज़्यादा कलर इसको नहीं देंगे। अगर आप प्याज का कलर डार्क कर देंगी तो वाइट कढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि जब इसका नाम वाइट है तो इसमें सभी चीज़ें वाइट होनी चाहिए। तो मुझे 2 मिनट लगे हैं प्याज को पिंक कलर देते हुए। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। कुटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। मैंने 2 हरी मिर्चें ली थी जिनको बारीक कूट लिया। मैंने अदरक लहसुन को कूट लिया है, आप चाहें तो पेस्ट भी बना सकती हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि पेस्ट बनाते हुए आपने इसमें पानी नहीं डालना। इसको भी हम 2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। जैसे ही अदरक लहसुन को 2 मिनट हो जाएंगे भूनते हुए तो इसमें हम चिकन डाल देंगे। मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है। अब इसको हम इतना पकाएंगे कि चिकन का कलर वाइट हो जाए। चम्मच के साथ हम इसको हिलाते भी रहेंगे और दरमियानी आंच पर हम इसको फ्राई भी करते रहेंगे। 8 से 10 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। चिकन को फ्राई करते हुए ही आधा चिकन गल जाएगा, इसलिए हमें आगे ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा। तो अच्छी तरह से इसको हम फ्राई कर लेंगे। मैंने तकरीबन 10 मिनट लगाए हैं चिकन को फ्राई करने में। चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। आप देख सकती हैं कि चिकन का कलर मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है। अब हम एक प्याला लेंगे, इसमें आधा कप दही डाल देंगे, 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा डाल देंगे, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने अच्छी तरह से दही को मिक्स कर लिया है। अब हम इस दही और मसाले वाले मिक्सचर को चिकन में डाल देंगे। जब भी आप दही को चिकन में डालें तो आंच को थोड़ा हल्का कर दिया करें, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच पर डालेंगी तो दही फट जाएगा। इसलिए मैंने पहले आंच को थोड़ा सा कम किया था, उसके बाद मैंने इसमें दही डाला। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आंच को हम फिर से थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। तकरीबन मीडियम आंच पर ही हम इसको पकाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो दही डाला है ये भी अपना पानी छोड़ेगा, तो इसी पानी में चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा। नमक डाल देंगे हाफ टेबल स्पून या हस्बे जायका। अब हम इसको ढक देंगे और 15 से 20 मिनट तक इसको दरमियानी आंच पर पकने देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हटाएंगे। मैंने इसको 20 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाया, चिकन अच्छी तरह से गल चुका है, क्योंकि मैं पहले भी एक बार इसको चेक कर चुकी थी। अब हम इसको तेज़ आंच पर थोड़ा सा भून लेंगे, ताकि अगर दही का थोड़ा बहुत पानी बच गया है तो वो भी जल जाए। अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई करेंगे। चम्मच के साथ हिलाते भी रहिएगा, वरना चिकन नीचे लग जाएगा। चिकन की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है और दही का सारा पानी भी ड्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ऑयल भी किनारों पे आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें हाफ कप क्रीम डाल देंगे। मैंने फ्रेश क्रीम ली है, अगर आप रेडीमेड लेना चाहती हैं तो वो भी ले सकती हैं। अब हम इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब भी आप वाइट चिकन कढ़ाई बनाएं तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप आधा किलो चिकन लेंगी तो इसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल जाएगा, हाफ कप इसमें दही जाएगा और हाफ कप ही इसमें क्रीम जाएगी। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। कटा हुआ इसमें हरा धनिया डाल देंगे, बारीक लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे और बारीक कटा हुआ अदरक डाल देंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार शादियों वाली वाइट चिकन कढ़ाई बनकर तैयार है। आप इसको नान के साथ खा सकते हैं, आप इसको घर वाली रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावलों के साथ भी इसको आसानी के साथ खाया जा सकता है। आप जिसके साथ भी खाएंगी वाइट चिकन कढ़ाई आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा देगी,
क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है और इसको बनाना भी नहायत आसान है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इस तरह की एक और यूनिक रेसिपी के साथ। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।